हम आपको लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह है। महिला वोटर्स की कतार है, आधी आबादी अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज कराने में जुटी है। पुरुष वोटर्स भी काम धाम से पहले पोलिंग बूथ में पहुंचे थे और बुजुर्ग दिव्यांगों की बात करें तो ये लोग भी उत्साह में नजर आए। लोकतंत्र के हर रंग को आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए डुमरी से हमारे साथ संवाददाता विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए लोकतंत्र की ये शानदार तस्वीरें हमने देखी। अब तक बारिश के बावजूद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हुई है, लोग लगातार वहां तक पहुंच रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो 1 बजे तक की जो मतदान प्रतिशत है वो बाहर निकलकर सामने आ गई। 43% अब तक हो चुकी है। जी बिल्कुल, आधा समय बीत चुका है मतदान का। शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपने आप में काफ़ी ये स्पष्ट कर रहा है कि 43.5% का वोट अब तक कास्ट हो चुका। और जिस तरीके से पिछली बार के चुनाव की हम बात करें तो जब आम चुनाव विधानसभा के 2019 में हुए थे तो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 69% मतदान का प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि आधे समय में 43% का मतदान का प्रतिशत आना ये संकेत कर रहा है कि इस बार पिछली बार की तुलना में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। 69 से बढ़कर जो संभावनाएं जताई जा रही है कि 74 से 75% टर्नअप वोटर्स इस बार इस बाई इलेक्शन में इस निर्वाचन क्षेत्र में होने जा रहे हैं। जहां तक अगर बात की जाए तो अब तक जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमारी बात गिरिडीह के एसपी से हुई थी दीपक शर्मा, उन्होंने ये बताया था कि कहीं भी किसी तरीके के कोई भी न्यूसेंस की खबर अब तक नहीं आई है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कुल 373 बूथ जो बनाए गए हैं इस उपचुनाव के लिए, वहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और भारी बारिश के बावजूद हर बूथ पे लंबी कतारें दिख रही है। हम दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सुष्मिता की दोपहर के 1:30 बजे का वक्त है और अभी भी महिलाएं जो है यहाँ पर घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। उत्क्रमित आदर्श उच्च विद्यालय है ये डुमरी प्रखंड गिरिडीह का, और यहाँ पर सुबह से ही लगातार बड़े पैमाने पे मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। और जो रुझान सुबह के 7 बजे से देखने को मिल रहा था कि घरों से निकलकर लोग आज जो ये एक महापर्व है इस क्षेत्र के लिए बाई इलेक्शन के माध्यम से, तो इसमें इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए मतदाता जो है वो सुबह से उत्साहित नजर आ रहे थे। और ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रही है कि बारिश के बावजूद अभी यहाँ पर लोग हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत अब तक रहा है वो पिछली बार से बेहतर बताया जा रहा है। जो अब तक मैसेज भी मिले हैं कि जो आशंकाएं जताई जा रही थी उससे परे बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ये एक रात भरी खबर यहाँ पर है। और पूरे इस चुनाव में वेबकास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर गश्ती लगाते नजर आ रहे हैं, मतदाताओं से बात करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें कोई किसी तरह का प्रलोभन तो नहीं दे रहा है, चुनाव को कोई प्रभावित तो कराने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो अब तक की स्थिति जो है वो अपने आप में काफी सुखद और उत्साहजनक है कि इस बारिश के बावजूद मतदाताओं का उत्साह जो है बारिश पर भारी पड़ रहा है और बड़ी संख्या पे वोटर्स जो है अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकलकर अपने मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल विपिन, देखिए लगातार आप हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच जब हमने जनता से बातचीत करने की कोशिश की तो साफ तौर पर इस बार का जो चुनाव है और इस बार जो मतदान हो रहा है ये कहीं ना कहीं विकास के केंद्र पर आधारित है। और लगातार जनता का कहना है कि उनके क्षेत्र में विकास जिनकी भी सरकार करेगी उन्हें तमाम जनता का वोट जाएगा। वो चाहे विकास अगर हम पानी, सड़क, बिजली की बात कर ले या स्वास्थ्य, रोजगार या शिक्षा की बात कर ले। देखिए कई मुद्दे चुनाव पे रहते हैं, लेकिन मतदान के दिन जो फोकस होता है मेन कि किस तरीके से ज़्यादा अपने कैडर को पोल कराया जा सके। राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो लगातार, और जिन लोगों को जवाबदेही दी गई है वोट को कराने के लिए, वो लगातार बूथ मैनेजमेंट पर अभी भी उनका फोकस है। कोई भी उनका अपना कोर वोटर ना छूट जाए, इस पर उनका फोकस है। पार्टी के लोग जो हैं वो भी घर घर जाकर अपने मतदाताओं को बूथ तक पहुँचाने में उन्हें अपना संदेश दे रहे हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है इस
क्षेत्र के लिए। और जिस तरीके से अगर बात झारखंड में हम करें तो कई मर्तबा कई विशेष वजहों से मतदान उपचुनाव के माध्यम से यहाँ पर हुए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां अब तक बनी हैं, जब जिस परिस्थिति में डुमरी का उपचुनाव हो रहा है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो राज्य के शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनके निधन के बाद, और एक संयोग देखिए सुष्मिता की, राज्य के शिक्षा मंत्री के निधन के बाद जिस सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है वो भी शिक्षक दिवस के दिन हो रहा है। आज पूरा देश शिक्षक दिवस भी मना रहा है, तो ये भी अपने आप में एक अनूठा संयोग यहाँ पर बना है कि पूर्व शिक्षा मंत्री के निधन के बाद का उपचुनाव शिक्षक दिवस के तौर पर। और जो इस क्षेत्र की बात करें, लगातार 4 मरतबा 2005 से लेकर 2019 तक जगन्नाथ महतो यहाँ से निर्वाचित होते रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद उनको जिस तरह की गंभीर बीमारी हुई थी उसके वजह से उनका निधन हुआ। और अब इस बाई इलेक्शन में दोनों जो महत्वपूर्ण जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार जो कैबिनेट की मिनिस्टर हैं बेबी देवी, या फिर आजसू की तरफ से यशोदा देवी जो कि एनडीए की संयुक्त उम्मीदवार है, तो काफी जो चुनाव प्रचार का दौर था उसमें तमाम हैवीवेट जो झारखंड की पॉलिटिक्स के थे, मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, सबने अपने अपने तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कवायद की। लेकिन आज बारी उन मतदाताओं की है जो अपने घरों से निकल रहे हैं और अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए पूरा उत्साह दिखा रहे हैं। हालांकि टेन्योर बामुश्किल 16 महीने का होगा जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि यहाँ पर जीत कर आएंगे। 5 बजे तक का समय है। मौसम भी हम कह सकते हैं बहुत अनुकूल नहीं है, बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है, उसके बावजूद का उत्साह अपने आप में यह संकेत कर रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि पिछले बार का जो 69% के मतदान का प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया था उससे अधिक इस बार इस उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत हो सकता है। सुष्मिता, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इस बार चुनाव में मतदाताओं में उत्साह चरम पर है और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 1 बजे तक 43% वोटिंग हो चुकी है। और इसी बीच हम डुमरी विधानसभा क्षेत्र से अपने सहयोगी अशोक का रुख करेंगे। अशोक, देखिए, लोकतंत्र के हर रंग को हम देख रहे हैं, हर तस्वीरें हम तक पहुंच रही है। सुबह 7 बजे से ये तस्वीरें सामने आ रही है और अब भी लोगों का हुजूम जो है वो कम नहीं हुआ है। देखिए, बारिश एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ महिलाओं ने जो है, महिला मतदाताएं हैं, छाता लेकर इंतजार कर रही हैं कि हमारी कब पारी आएगी और हम वोट करेंगे। तो हमने बहुत से महिलाओं से ही बात किया, लेकिन हम कुछ पुरुष मतदाताओं से ही बात कर लेते हैं कि आखिर इस इलाके की समस्या क्या है। इस इलाके की समस्या क्या है? समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है। मौसम भी ठंडा है, धूप भी नहीं है। समस्या नहीं, समस्या तो ऐसा पानी नहीं, वैसा तो कोई समस्या भी नहीं है, ठीक है सब चीज। देखिए, कुछ मतदाता बोल रहे हैं कि ठीक है, लेकिन और मतदाताओं से हम बात करना है। देखिए, महिला मतदाता है, मैं इनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बताइए कि क्या समस्या है आपके इलाके की? समस्या है, बहुत समस्या है। क्या है? जैसे बिजली को लेके है, क्या बोलते, रोड को लेके है, पानी को लेके है समस्या। ऐसी बात नहीं कि समस्या नहीं है। रोड भी सही से रोड भी नहीं बनाया है, हाँ, वो भी दिक्कत है। बिजली आता है तुरंत फिर चल जाता है। समस्या तो है पर समस्या का समाधान नहीं है, समाधान नहीं होता है। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं का कहना है कि समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन हम बात करें, देखिए, सुरक्षा का भी पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया है। देखिए, ये हमारे जवान हैं, सुबह से ही लगातार जो है ड्यूटी में कर रहे हैं। इनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ सुबह से आप तक आप ड्यूटी पर हैं? सर, यही कोई समस्या तो कोई नहीं है सर फिलहाल। नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप लोग समाधान कर दिया? जी सर। और हमारे साथ जवान है, कैसा है आपको लग रहा है जॉब? अच्छा लग रहा है, और क्या, वोटिंग साफ अच्छा से हो रहा है, शांतिपूर्ण चल रहा है, सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। देखिए, ये हमारे जवान थे, इनका साफ तौर पर कहना, क्योंकि देखिए, जवान से भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के देखरेख में ये चुनाव हो रहा है। और शांति जो होती है, शांति बहुत मायने रखता है। यदि शांति रहेगा तो फिर अमन चैन भी कायम रहेगा और किसी प्रकार की कहीं से यहाँ पे अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। आप देखिए यहाँ 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देखिए, एक मतदान केंद्र इधर है, लेकिन यहाँ संख्या कम हो गई है। हाँ, लेकिन एक सवाल यह खड़ा हो रहा है कि यहाँ पे जो है मतदान धीरे धीरे चल रहा है। मतदान जो होना चाहिए जिस गति से, यहाँ पर धीरे धीरे चल रहा है। बहुत से लोग मतदाताओं ने हमसे कहा कि थोड़ा तेजी आना चाहिए। तो एक्चुअली जो सिग्नेचर का मामला हो गया है, लोग सिग्नेचर ही करने के चक्कर में लग जाए।
वहाँ पे जो है अंगूठा भी मार के, थंब भी मार के वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन दो लोग निकल नहीं पा रहे हैं कि यही कारण है कि थोड़ा सा डिले चल रहा है और कुछ जो कर्मी है थोड़ा सा चलिए अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह से ही लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है। देखिए इस बीच बारिश भी हुई, इसके बावजूद भी लोगों का हुजूम कम नहीं हुआ है। अब भी लोग वहां मौजूद है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।